गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को सुप्रभात। एमएमपी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। क्लास 11th के अंदर अपने पिछले कालांश के अंदर एक नया चैप्टर शुरू कर लिया था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर आपको बेसिक जानकारी दी गई थी। इसके अलावा हाइड्रोजन की स्थिति के संबंध में अपन लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले कालांश के अंदर आपको याद हो तो हाइड्रोजन की स्थिति के संबंध में पहला क्वेश्चन आपको बता दिया गया था कि हाइड्रोजन को प्रथम आवर्त के प्रथम वर्ग में क्षारीय धातुओं के साथ रखने का क्या औचित्य होता है, क्या अनुचित्य होता है। आज अपने पास जो इसका सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि हाइड्रोजन को प्रथम आवर्त के 17वें वर्ग में, क्या कहा मैंने आपके, हाइड्रोजन को प्रथम आवर्त के 17वें वर्ग में, ठीक है, प्रथम आवर्त के कौन से आपके 17वें वर्ग में रखने का, 17वें वर्ग में रखने का औचित्य व अनुचित्य अपने को पढ़ना, ठीक है भाई। रखने का औचित्य व क्या पढ़ना है, अनुचित्य अपने को पढ़ना। समझ रहे हो बात को। हाइड्रोजन को प्रथम आवर्त के कौन से 17वें वर्ग में रखने का औचित्य और अनुचित्य। अब यह सवाल बनता है सर 17वें वर्ग में कौन से एलिमेंट रखे हुए। अपन सब जानते हैं 17वें वर्ग के अंदर किसको, हेलोजन को रखा हुआ है। किसको रखा हुआ है, हेलोजन को रखा हुआ है। आप जानते हैं सब, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है भाई। ये एलिमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है ना। फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, या फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ठीक है। और हेलोजन है आपके अणु, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन वगैरह है, आयोडीन वगैरह है। एस्टेटिन तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके होता है, ठीक है भाई। तो हेलोजन के साथ इनको रखने का औचित्य और क्या बता रहा हूँ, अनुचित्य आपके बता रहा हूँ। तो अब आप इससे पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसलिए ये चीज आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही सबसे पहले क्या बतानी होती है, समानताएं बतानी होती है। क्या बतानी होती है, हाइड्रोजन की 17वें वर्ग के तत्वों के साथ कौन कौन सी समानता है। तो सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, समानताओं की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब समानताओं के अंदर सबसे पहली समानता वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 4-5 समानताएं वो सेम ही है। सबसे पहली कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है भाई। सबसे पहला कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात अपने पास चल रही है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है आपके पास में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, यानी आपके हाइड्रोजन के संयोजी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये जो हेलोजन है, जैसे हेलोजन में क्लोरीन की बात करें, आप सब जानते हो 2 8 7, 17 परमाणु क्रमांक होता है, 2 8 7। अब देखो समानता क्या, वो मैं गहराई से बता रहा हूँ। हाइड्रोजन को भी अपने संयोजी कोश को संतृप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरह से हेलोजन को भी अपने संयोजी कोश को संतृप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आ जाएगा तो ये अपना क्या करेगा, अष्टक पूरा कर लेगा। और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अपने पास वाली उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा। कैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा, अपने पास वाली उत्कृष्ट जैसा विन्यास। यानी हाइड्रोजन को भी अपने संयोजी कोश को संतृप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। और ये जो हेलोजन है इनको भी अपने संयोजी कोश को संतृप्त करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। दूसरा आपको बता रहा हूँ, दूसरा जो इनकी समानता है वो बता रहा हूँ संयोजकता। दूसरी कौन सी बता रहा हूँ, संयोजकता। तो देखिए भाई, संयोजकता की यदि बात करें तो हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 होती है, और क्षारीय धातु आपके हेलोजन की भी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 है, और आपकी जो ये हेलोजन है इसकी भी संयोजकता 1 होती है। तीसरी आती है ऑक्सीकरण अवस्था। तीसरी समानता कौन सी आती है, ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखिए ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो हाइड्रोजन की भी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, और जो ये हेलोजन है ना भाई, इनकी भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, -1। यानी दोनों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, -1 आपके होती है, ठीक है भाई।
इसके अलावा चौथा बता रहा हूँ ऋण विद्युतीय प्रकृति। चौथा कौन सा है? ऋण विद्युतीय प्रकृति। ये ऋण विद्युतीय प्रकृति, अब नाम से ही पता चल जाता है हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही अपने संयोजी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना सकती है? ऋणायन बना सकती है। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना दिया? H-। ये जैसे Cl है, इसने ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें तब्दील हो गया? Cl- के अंदर, ठीक है ना। तो दोनों ही अपने संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना सकती है? ऋणायन आपके बना सकती है। तो चार समानताएं हो गई बेटे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा संयोजकता, तीसरी ऑक्सीकरण अवस्था, चौथी कौन सी हो गई? ऋण विद्युतीय प्रकृति। इसमें और अपन एक दो समानताएं दे सकते हैं। और समानता क्या है? पांचवी समानता दे सकते हैं इनकी परमाणुता। क्या दे सकते हैं? इनकी परमाणुता अपन लोग दे सकते हैं। तो देखिए परमाणुता के मतलब के संबंध में बात करें तो परमाणुओं की संख्या, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ये पांचवी परमाणुता। तो हाइड्रोजन जो होती है ना, इसकी परमाणुता कितनी है? 2। एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2। हाइड्रोजन की परमाणुता 2। जैसे ये क्लोरीन लिखते हैं अपन Cl2, तो इसकी भी परमाणुता कितनी हो गई? 2। हाइड्रोजन की भी परमाणुता 2 और हेलोजन होती है, इसकी भी परमाणुता क्या होती है? 2 होती है, ठीक है ना। इसके बाद छठा आपको इसकी बता रहा हूँ, छठा है इनके यौगिकों की प्रकृति। क्या बता रहा हूँ? आपके यौगिकों की प्रकृति। देखिए हाइड्रोजन से जो यौगिक बनते हैं वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और हेलोजन से जो यौगिक बनते हैं वो भी कैसे होते हैं? सहसंयोजक प्रकृति के ही होते हैं। वो भी कैसे प्रकृति के होते हैं? सहसंयोजक प्रकृति के आपके होते हैं। यानी दोनों के जो यौगिक है वो कैसी प्रकृति के हैं? सहसंयोजक प्रकृति के आपके होते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा और समानता देना चाहें आप लोग, सातवीं समानता देना चाहें आयनन एंथैल्पी। सातवीं कौन सी है? आयनन एंथैल्पी। तो देखिए हाइड्रोजन की आयनन एंथैल्पी का मान भी उच्च होता है और ये जो हेलोजन्स है इनकी आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है? उच्च। यानी दोनों की आयनन एंथैल्पी का मान क्या है? उच्च होता है। दोनों की जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान क्या होता है बेटे? उच्च होता है। तो मेरे हिसाब से 6-7 समानताएं आपको बता देंगे। फिर से सुन लीजिए। सबसे पहली समानता कौन सी बताई थी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरी कौन सी बताई? संयोजकता। तीसरी कौन सी आई थी? ऑक्सीकरण अवस्था। चौथी कौन सी आई? ऋण विद्युतीय प्रकृति। पांचवी कौन सी? परमाणुता। छठी कौन सी? यौगिकों की प्रकृति। सातवीं कौन सी है बेटे? आयनन एंथैल्पी। तो ये इस तरह से आपकी कितनी होती है? 7 समानताएं आपको बता दी। और भी बता सकते हैं लेकिन मेजर समानताएं ये होती है। तो इन समानताओं के आधार पर तो अपन कह सकते हैं भी आपके क्या हाइड्रोजन और ये जो हेलोजन है इनको साथ में रखा जा सकता है। लेकिन ऐसी कौन सी असमानताएं हैं जो इनकी स्थिति में विवाद पैदा करती है? ठीक है भाई। तो अब बारी किसकी है? असमानताओं की। किसकी बारी है? असमानताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए आप लोग असमानताएं या अनौचित्य। असमानताएं या क्या कहते हैं अपन लोग? अनौचित्य कहते हैं। तो 2-4 आपको असमानताएं भी बताता हूँ। जैसे असमानताओं के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि जो हेलोजन होती है ना भाई, ये हेलोजन क्या होती है? आसानी से अपना हेलाइड बना सकती है। हेलोजन क्या कर सकती? आसानी से अपना क्या बना सकती है? हेलाइड बना सकती है। पहली असमानता क्या हो गई? हेलोजन तो आसानी से हेलाइड बना सकती है, लेकिन हाइड्रोजन से क्षारीय धातुओं या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ ही हेलाइड बनाती है। जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ में? क्षारीय धातुओं या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ ही हेलाइड बनाती है। यानी ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आसानी से हेलाइड नहीं बना सकती। हाइड्रोजन क्या है आपके? आसानी से हेलाइड नहीं बना सकती। ये पहली असमानता। आगे बात सुनो आपके। तो हेलोजन आसानी से हेलाइड यानी H-
बना सकती है, हाइड्रोजन आसानी से हैलाइड नहीं बना सकती। इसी तरह से दूसरी असमानता बता रहा हूं, याद रखना। देखिए ये जो हाइड्रोजन होती है ना, इस हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये आपके क्या हो सकती है, या तो -1 या +1 हो सकती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है, -1 या क्या हो सकती है, केवल +1 आपके हो सकती है। जबकि हेलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था बताएं आपको, हेलोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है ना वो -1 से +7 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 या +1 होती है, जबकि हेलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है, -1 से लगाकर +7 तक आपके हो सकती है। और बताएं आपको असमानताओं के अंदर, देखिए हाइड्रोजन जो होती है ना, इसके संयोजी कोश में, हाइड्रोजन के संयोजी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हेलोजन जो होती है ना, इस हेलोजन के संयोजी कोश के अंदर कितने होते हैं बेटे, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं आपके, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के संयोजी कोश में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि आपके हेलोजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं। कितनी हो गई भाई, 4 असमानताएं हो गई। चलो एक आधी और बताता हूं आपके। देखिए हेलोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, इसके ऑक्साइड, हेलोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या कहा मैंने, हेलोजन के जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जबकि हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है ना भाई, वो आपके उदासीन प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का आपके होता है। हाइड्रोजन का ऑक्साइड कैसी प्रकृति का, उदासीन। कोई बता सकता है हाइड्रोजन का ऑक्साइड, हाइड्रोजन का वैसे तो 2 ऑक्साइड होते हैं, एक तो होता है जल और एक होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अपन सब जानते हैं शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, जिसका पीएच कितना होता है बेटे, 7। कितना होता है, 7। शुद्ध जल का मैंने ध्यान रखना, शुद्ध जल उदासीन प्रकृति का होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 7 आपके होता है। तो हेलोजन के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के, जबकि हाइड्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो इस तरह से ये आपके कितनी 5 असमानताएं आपको बता दी। फिर से सुन लीजिए, बार बार सुनिए। हाइड्रोजन आसानी से हैलाइड नहीं बना सकता, क्षारीय धातुओं, क्षारीय मृदा के साथों साथ बनता है, जबकि जो हेलोजन है इनके हैलाइड आसानी से बनते हैं, पहली बात। दूसरी असमानता बताइए, हाइड्रोजन के संयोजी कोश में आपके या ऑक्सीकरण अवस्था आपके -1 +1 होती है, जबकि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 से +7 तक हो सकती है। हाइड्रोजन के संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, जबकि हेलोजन के संयोजी कोश में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आपके मिलते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन का ऑक्साइड कैसा है, उदासीन प्रकृति का, जबकि हेलोजन के ऑक्साइड कैसे हैं, अम्लीय प्रकृति के आपके होते हैं। तो ये हो गई इसकी असमानता है। तो ये जो असमानता है इसके आधार पर इनको साथ में नहीं रखा जा सकता। तो सवाल क्या था अपना क्वेश्चन था, हाइड्रोजन को प्रथम आवर्त के 17वें वर्ग में हेलोजन के साथ रखने का औचित्य और अनुचित्य। तो पहले क्या बताया गया, 6-7 आपको औचित्य या समानताएं बताई गई, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि आप इन दोनों को साथ में रख दीजिए, और फिर असमानताएं कहती है इन दोनों को साथ में नहीं रख सकते। ठीक है भाई, तो अपने दोनों क्वेश्चन जो हाइड्रोजन की स्थिति के थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट पीरियड जो हुआ था उसमें बताया था प्रथम आवर्त के प्रथम वर्ग में, और इस पीरियड के अंदर आपको बताया गया प्रथम आवर्त के कौन से 17वें वर्ग में रखने का औचित्य और अनुचित्य आपको बताया गया। तो दोनों क्वेश्चनों को, क्योंकि दोनों में से आपका एक क्वेश्चन हाफ ईयरली के पेपर के अंदर कंफर्म होता है, निश्चित होता है, एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है भाई, तो बढ़िया तरीके से इसको पढ़ें, अपनी कॉपी में नोट करें। ठीक है, धन्यवाद।